वो तो जो चिदम्बरम साहब को रिपोर्ट भी दिखाई गई थी, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम था। आई थिंक फॉर्मर ऑफिसर इज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से गई थी। संडे गार्डियन में ये छपा भी था, इसका कोई खंडन नहीं हुआ, और उसके आधार पर उन्होंने किया। फिर सीबीआई के जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है और ऑल इंडिया मेडिकल के सबसे श्रेष्ठ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने जॉइंटली इसका रिक्रिएशन किया कि जेन्युइन इनकाउंटर हुआ या पास जाकर के उनको पकड़ के फिर मारा, और उन्होंने रिपोर्ट दिया। क्या आपको लगता है पॉलिटिकली टारगेट था मैं उसके अतिरिक्त मुझे लगता है, शॉर्ट में कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, किसी नेता का कोई एलईटी से कनेक्शन है, इसकी जांच बड़ा आरोप, बड़ा आरोप है। ओके, ये बड़ा आरोप है। ओके, मैं सीधा रिएक्शन लूंगा अमी याजनिक से। अमी याजनिक, क्विक रिएक्शन टू डॉक्टर स्वामी, व्हाट ही सेड जस्ट नाउ। अमी याजनिक, गो अहेड। देखिए, मिस्टर स्वामी तो आज आए हैं बीजेपी में, उस टाइम वो जनता पार्टी के होल एंड सोल थे, प्रेसिडेंट थे, कितने मेंबर्स थे, कैसी पार्टी थी हमें नहीं पता, लेकिन उस टाइम वो क्यों नहीं बोले ये सब? अभी बीजेपी में आके ये सब उनको सूझता है, और ऐसे एलिगेशंस करना ये सब बाद में हुआ है। यू हैव टू सब्सटेंशिएट एवरीथिंग, डोंट मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। नो, यू हैव नाउ जॉइन्ड द बीजेपी, यू कैन स्पीक एनीथिंग। वेयर वर जब आप एफिडेविट में फ्रॉड कर रहे थे, उस समय मैंने ज्वाइन किया एज अ जनता पार्टी पॉलिटिशियन। आपका कहां था उस टाइम? नहीं, आप चलिए, वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन सुब्रमण्यम स्वामी's political career कि he was in BJP or he was in Congress. We are not discussing that right now. But okay, let's get okay, Mohammad Adeeb. Now this is interesting. Now this is getting interesting. Okay, Ami Yazdik, you make your point now. My humble request, Ami Yazdik. Mr. Shah's name. ओके भाई, मोहम्मद अदीब, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने नेशनल सिक्योरिटी के साथ बिग टाइम कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज किया? एक तरफ नरेंद्र मोदी को टारगेट कर और अमित शाह को टारगेट कर, दूसरी तरफ कर्नल पुरोहित पर 9 साल में कोई सबूत ना देकर और वो फंसाए गए थे, ये मामला अब सामने आ रहा है। व्हाट इज योर टेक, मोहम्मद अदीब? कि आपका नेशनल टेलीविजन किसी इंफॉर्मेशन को जानता ही नहीं। आपको इसका अफसोस नहीं है सर? बात पूरी सुन सर, आपको इसका अफसोस नहीं है कि कांग्रेस ने इतना गड़बड़ करा? आपको इस बात का अफसोस नहीं है? आपको नेशनल टेलीविजन पे अफसोस है? अफसोस आपको होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बताना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है आतंकवाद का मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे देश में? पुरोहित की डिस्क जो करकरे ने पकड़ी थी, उसकी पूरी सर्टिफिकेट कॉपी मजिस्ट्रेट से साइन करके मैंने पार्लियामेंट के अंदर रखी है, जिसके अंदर उसके सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। उसका साथी मेजर उपाध्याय, जिसने मुझे आर्थर जेल से खत लिखा और ये कहा कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक मूवमेंट चला रहा था पीसीपीटी के नाम से, पॉलिटिक्स ऑफ टेरर अगेंस्ट। एक मूवमेंट तो आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चलाया? हाँ, वो भी चलाया है, और आप सुन लीजिए, उसके ऊपर उसने मुझे आर्थर जेल से खत लिखा, मेजर उपाध्याय ने, और ये लिखा उसने कि मैं मिस्कीन हूं, मुझे पुरोहित ने चढ़ाया, और मैंने उससे जाके मला उसका चिट्ठी भी लिखवा के आप क्या कह रहे हैं कि कर्नल पुरोहित का हाथ था? आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ये सिमी का हाथ नहीं था? पार्लियामेंट की टेबल पे एनआईए क्यों बोल रही है? फिर एनआईए क्यों बोल रही है? देखिए, सुन लीजिए, या तो एनआईए हो या कोई भी सीबीआई हो, ये सरकार के साथ बदलते हैं। और आईबी की बात हो रही है, सरकार के साथ बदलते हैं। यही एटीएस नो, दिस इज अनदर ब्लेम ऑन सिक्योरिटी एजेंसीज। यस, ओके, आई डोंट बिलीव। सर, एक बात बताइए आप। सर, मेरे पास फैक्ट है। सर, मैं एक बात बताइए। सर, होल्ड ऑन मोहम्मद अदीब, आई वोंट लिसन अगेंस्ट माय सिक्योरिटी एजेंसीज। जो कुछ बोल रहा हूं ये सब पार्लियामेंट की टेबल पे जस्ट टेल यू वन फैक्ट। आप मुझे बताइए, सिगरेट के बट से जलाया गया अफसरों को, और सिगरेट के बट से अफसरों को जलाया गया, ये लिख दिया है। मेजर उपाध्याय की राइटिंग में लिखा हुआ है, जो मैंने पार्लियामेंट में रखा है। और आप लोग अपनी टेलीविजन की बहस करते हैं, आप अपनी नेशनल एजेंसीज के खिलाफ मजाक उड़ाते हैं। हम मजाक उड़ाते हैं? क्या बात करते हैं? हम मजाक उड़ाते हैं? ओके, आरएसएन क्या बात करते हैं? ओके, फॉर्मर ऑफिसर आरएसएन रिप्लाई टू मोहम्मद अदीब। गुस्सा ना करें, आप अगर ईयर बता दें कि मैं बोलना चाहता हूं, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी बात बताना चाहता हूं। किस साल आपने पार्लियामेंट में अब आप सुन आपने इसको रखा था? आप बताइए, फिर मैं आपको सारा कुछ पूरी बात बताता हूं। कर्नल जिस वक्त ये पकड़े गए, 2008 में ये इंसिडेंट हुआ, 2009 में कर्नल पुरोहित के खिलाफ करकरे ने एक सबूत पकड़ा और उनकी हार्ड डिस्क निकाली गई,
उस हार्ड डिस्क की डॉक्यूमेंटेशंस बॉम्बे के मजिस्ट्रेट से साइन कराई हुए हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है। करकरे तो 2008 में मारे गए थे। 2008 में मरे ना, ये 2009 में जो मारे गए इसी मरे थे, क्योंकि दो बातें मैं पार्लियामेंट में रखना चाहता था। 6 साल तक कहता रहा, क्योंकि जिस दिन करकरे की मृत्यु हुई जब रात में, उस वक्त एक टेलीविजन चैनल ने 3 बजे रात को दिखाया कि जश्न मनाया जा रहा है। मैंने दूसरे दिन ये कहा कि उस टेलीविजन से पूछा जाए जश्न क्यों मना रहे हैं। सुन लीजिए, ये मैं कोई यहाँ बैठ के कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पार्लियामेंट के टेबल पर ये डॉक्यूमेंट मैंने रखे हैं। मेजर उपाध्याय का डॉक्यूमेंट खत जो आज भी ओरिजिनल मेरे पास है, और ये मैंने होम मिनिस्टर को दिए थे। ये होम मिनिस्टर को दिए थे। और मैं ये सुन रहा हूँ, मैं यहाँ सुन रहा हूँ, ये यहाँ सुन रहा हूँ कि साहब वो इनोसेंट था, आज 2 साल के बाद इनोसेंट है।